हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड हम डिस्कस कर रहे थे फंजाई का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने एन्सवर्थ के अकॉर्डिंग आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन भी स्टडी किया था हमने जो पेनाकिक एंड एक्सोपोलस से सिमिलर है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज है बस यहाँ पर, और बाकी तो बेसिडियो ड्यूट्रोमाइसिटीज है। ठीक है, उसमें भी हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सो बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है, और जो ये है, ये जो लकड़ी होती है, लॉग्स, ठीक है, उन पर ग्रो करता है, ट्री स्टम्प्स पर ग्रो करेगा। ठीक है, इवन एज अ पैरासाइट लिविंग बॉडीज पर भी ग्रो कर सकता है। इसमें जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होगी, और जो सेप्टा प्रेजेंट होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में डिटेल में कि डोलीपोर्स सेप्टम बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है, जबकि जो सिंपल पोर होता है वो एस्कोमाइसिटीज में होता है, सेप्टा में। और कैसे स्ट्रक्चर होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आपको नहीं पता तो आप एक बार पार्ट 1 देख लेना ज़रूर। ठीक है, और हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो सेप्टम है स्पेशल क्यों है, बिकॉज इसके अराउंड ये डबल मेम्ब्रेन्ड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बाउंड्री कहना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं पैरेंथोजोम। ठीक है, फिर बात आती है क्लैम्प फॉर्मेशन। आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्लैम्प फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ये अभी हम सोमैटोगैमी जब डिस्कस करेंगे तब उसमें देखेंगे ये क्या है। ट्यूबुलर रिलेशनशिप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो माइसीलियम है वो यूनिन्यूक्लिएट से बाइन्यूक्लिएट बन जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लिया है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किस तरह से होगा हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब सोमैटोगैमी पढ़ रहे होंगे। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अंदर नहीं मिलता, एस्कोमाइसिटीज़ में था। ठीक है, कोनिडिया के थ्रू था। इवन फाइकोमाइसिटीज़ में भी हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किया है। सेक्सुअल पर आते हैं तो सेक्सुअल के 2 मेथड्स होंगे, तो सोमैटोगैमी एक स्पर्मेटोगैमी। ठीक है, सोमैटोगैमी की बात करते हैं। सोमैटोगैमी सबसे कॉमन मेथड है बेसिडियोमाइसिटीज, इससे ही सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, और इसमें एग्जांपल होंगे यूस्टीलेगो एंड अगैरिकस। ठीक है, अगैरिकस वही मशरूम्स का जीनस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम डायग्राम से पढ़ते हैं कि ये 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के माइसीलियम थे। ठीक है, दोनों ही यूनिन्यूक्लिएट है। क्लियर। अब क्या हुआ, हमें पता है सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है, यानी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा। ठीक है, उसके बाद कैरियोगैमी होगा, बीच में डायकैरियोटिक स्टेज आती है N+N। ठीक है, फिर उसके बाद होती है कैरियोगैमी, यानी अब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, 2N बन जाएगा, और 2N बनने के बाद स्पोर्ट्स बनता है ना। यही फंडा हमने उस जगह भी स्टडी किया है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में यही होता है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे होगा। तो डिफरेंट स्ट्रेन्स के माइसीलियम पास आए, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद अभी न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ है, तो प्लाज्मोगैमी तो हो गई। ठीक है, उसके बाद ये डायकैरियन स्टेज बन गई। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेज बन गई N+N। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में स्पेशली ये क्लैम्प फॉर्मेशन होता है। क्लैम्प फॉर्मेशन से क्या हो रहा है आप थोड़ा डिटेल में समझिए। कि लेट ये पिंक कलर के 2 न्यूक्लिया इसके पास आ गए। ठीक है, जो अभी फ्यूजन होने से बना है। अब जो इसके नेबरिंग सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स के पास अपना अपना यूनिन्यूक्लिएट है। ठीक है, उनके सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये डिवाइड कर जाएंगे, और अब क्या होगा कि एक इसमें पास आउट हो जाएगा इस नेबरिंग सेल्स में, एक इस नेबरिंग सेल्स में। ठीक है, और दोनों का ही एक एक सेल्स इसमें पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया है ना, एक्सचेंज हो गया, और मतलब जो डिफरेंट स्ट्रेन्स के वो सब न्यूक्लिया में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो यही होता है, ये क्लैम्प फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। समझ गए आप, क्लैम्प फॉर्मेशन, नेबरिंग सेल्स बाइन्यूक्लिएट फॉर्म बन जाएंगे इससे। क्लियर। तो ये क्योंकि ये सेप्टेट है, बिकॉज इसलिए यहाँ पे इसे जरूरत पड़ी है, सेप्टेट है, सेप्टा प्रेजेंट है यहाँ पर। अब क्या होगा, इस डायकैरियोटिक माइसीलियम में से सर्टेन बेसिडियोकार्प्स अराइज करेंगे, बेसिडियम अराइज करेगा। ठीक है,
हर एक में से, और ये न्यूक्लिया उसमें पास कर जाएंगे। जब ये अंदर चले जाएंगे बेसिडियम में, तब क्या होगा, अब तक की कैसी स्टेज है, ये N+N स्टेज है, यानी डाइकैरियन की स्टेज है। अब जाकर कैरियोगैमी होगा, तो मतलब हमें पता है अगला स्टेप क्या होगा कि 2N बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 2N हो गए। अब रहता है म्योसिस। म्योसिस होकर हर एक से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। कैसे, बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, सो बेसिडियो स्पोर्स बन गए। अब ये बेसिडियो स्पोर्स क्या करेंगे, ये बेसिडियो स्पोर्स लिबरेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई फॉर्म करेंगे जर्मिनेशन पर। सो ये सब लिखा है इसके अंदर कि 2 वेजिटेटिव सेल्स थे डिफरेंट स्ट्रेन्स के, वो फ्यूज़ कर गए। सबसे पहले सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, डाइकैरियन स्टेज बनी। उसके बाद क्लैम्प फॉर्मेशन की वजह से सारा का सारा जो माइसीलियम है वो बायन्यूक्लिएट हो गया, यानी डाइकैरियोटिक। ठीक है, सब N+N हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, बेसिडियम का फॉर्मेशन हुआ हर एक सेल में। बेसिडियम में न्यूक्लियाई पास कर दी गई। न्यूक्लियाई पास होने के बाद जो कि डाइकैरियन है, ठीक है, अब क्या होगा, वो फ्यूज़ करके वो न्यूक्लियाई, यानी कैरियोगैमी हो गया। कैरियोगैमी होने के बाद म्योसिस हुआ। म्योसिस से हर एक के अंदर, हर एक में स्पोर्स बन गए। ठीक है, बेसिडियो स्पोर्स। और अब क्या होगा, इसके अराउंड जो फिगर में शो नहीं किया है, इसके अराउंड जैसे एस्कोकार्प में हुआ था। एस्कोकार्प कैसे बना था, ठीक है, एस्कोस्पोरेंजियम जो था, एस्कस था जो, सॉरी, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स थे, तो उसके अराउंड जो फंगल हाइफे थे उन्होंने प्रोटेक्टिव उसे सराउंड कर लिया। ठीक है, उस एस्कस को सराउंड कर लिया था, तो उससे क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हुआ था। जो हमने देखा था एपोथीसियम हो सकती है, पेरिथीसियम, ऐसा। इसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे भी बेसिडियो कार्प बनी। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वहाँ पर था सॉसर शेप्ड है, फ्लास्क शेप्ड है, यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा स्पेशल वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी बेसिडियो कार्प जो जर्मिनेशन पर। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिडियो कार्प जब रप्चर करेगा तो जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, ठीक है, और एक्चुअली रप्चर, ठीक है, जब बेसिडियो कार्प रप्चर करेगा तो बेसिडियो स्पोर्स से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इसे कवर कर रखा है। ठीक है, और ये बेसिडियोस्पोर्स इसकी सरफेस पर है। ठीक है, एस्कस के अंदर होते हैं एस्कोस्पोर्स, लेकिन ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं इस बेसिडियम की सरफेस पर है, ध्यान रखना, इस पर भी एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, तो ये लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेशन पर, जर्मिनेट होने पर ये न्यू माइसिलियम फॉर्म करेंगे। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट स्पर्मेटोगैमी। ठीक है, जो क्वेश्चन बता भी रखा है, बेसिडियोस्पोर इज डिफरेंट फ्रॉम एस्कोस्पोर बिकॉज द ओरिजिन ऑफ एस्कोस्पोर इज एंडोजीनस। वो एस्कस के अंदर फॉर्म हो रहा है ना, जबकि बेसिडियोस्पोर ऐसे आउटर पे फॉर्म कर रहे हैं, एक्सोजीनस ओरिजिन के। ठीक है, तो स्पर्मेटोगैमी की बात करते हैं। ये ज़्यादातर रस्ट फंजाई के अंदर कॉमन होती है, जो रस्ट डिजीज कॉज करता है, जैसे पक्सिनिया हो गया। ठीक है, जैसे पक्सिनिया ग्रामिनिस ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट कॉज करेगा। पक्सिनिया दी कॉन्डिटा ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट। पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस येलो रस्ट या फिर स्ट्राइप रस्ट कॉज करेगा। पक्सिनिया कैसा है, हेट्रोशियस फंजाई है, जिसे यानी 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक तो प्राइमरी होस्ट होगा जिसमें रेप्लिकेट करेगा, एक बारबेरी होस्ट होगा। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंडरी होस्ट होगा जिसे किसमें, बारबेरी। प्राइमरी होस्ट किसे फॉर्म बनाता है, ये वीट को। ठीक है, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं रस्ट साइकिल, और ये किसने डिस्कवर करी थी, पूछ लेते हैं प्रोफेसर केसी मैथा ने, द साइकिल को। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था, फिर एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं जो प्राइमरी होस्ट है उसे कैसे, वो कैसे इन्फेक्ट होगा, यानी वीट प्लांट कैसे इन्फेक्ट होगा, एसियो स्पोर्स के थ्रू। जबकि जो बारबेरी है उसका इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, यूरेडो स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रैक्ट फंजाई, शेल्फ, और या फिर शेल्फ फंजाई कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, एपिजाइलिक, यानी ये वुड पर ग्रो करना पसंद करता है। फिर आते हैं पफ बॉल्स। पफ बॉल्स ये सेप्रोफाइटिक फंजाई हैं। ठीक है, इसका जो फ्लोटिंग बॉडी होती है इसकी, वो काफ़ी फ्रेजाइल होती है, तो टच करती है वो बर्स्ट कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ब्लैक स्पोर्स होंगे वो रिलीज़ कर जाएंगे। ठीक है, पफ बॉल्स में एग्जांपल आता है क्लैवेटिया। ठीक है, ये भी एक पफ बॉल है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्लैवेटिन प्रोड्यूस होता है, ड्रग, और ये एज अ एंटी कैंसर मेडिसिन यूज होता है। क्लियर। फिर हम मशरूम की बात करेंगे। मशरूम्स के अंदर बहुत सारा आता है, जैसे एगेरिकस हम स्टडी करेंगे। एगेरिकस भी मशरूम का एक जीनस है। ठीक है, एगेरिकस।
बाकी अमेनिटा भी आता है। तो जो मशरूम्स होते हैं अम्ब्रेला लाइक होते हैं और मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। जैसे बताते हैं माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है मशरूम्स और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। अब कुछ मशरूम्स एडिबल होते हैं जो खाने लायक होता है, और पॉइजनस भी होता है काफ़ी सारे, ठीक है, और रेनी सीजन में ग्रो करेंगे। तो सबसे डिलीशियस मशरूम कौन सा होगा? अगैरिकस बिस्पोरस, ठीक है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉइजनस मशरूम, ठीक है, ये एक्सट्रीम से पूछता है। पॉइजनस मशरूम क्या होगा? अमेनिटा मस्कैरिया। कैसा है? हेलुसिनोजेनिक है। बाकी इनकी कैप मशरूम भी होता है, इनकी कैप मशरूम कॉपराइनस मस्कैटस, ठीक है। सो वर्ल्ड मोस्ट डिलीशियस मशरूम अगैरिकस बिस्पोरस, मोस्ट पॉइजनस अमेनिटा मस्कैरिया, ठीक है। इनकी कैप मशरूम कौन सा होता है? कॉपराइनस मस्कैटस। और जो एडिबल मशरूम होता है वो वाइटामिन्स से रिच होता है, प्रोटीन से और मिनरल से, इसलिए लोग खाना पसंद करते हैं। एज ए न्यूट्रिशन कंपोनेंट भी इसका अच्छा है, ठीक है। और हम जो मशरूम होता है उसमें कौन सा पार्ट खाते हैं? जो एडिबल वाले होते हैं हम उसका पूरा बेसिडियो कार्प, कंप्लीट बेसिडियो कार्प खाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें शो किया है गैरिकस ही है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये बेसिडियो कार्प है इसका। क्लियर? अब स्मट फंजाई भी बेसिडोबासिटीज़ के अंदर ही आते हैं, स्मट फंजाई रस्ट फंजाई दोनों, ठीक है। स्मट फंजाई स्मट डिजीज़ कॉज करेंगे और जो सीड्स को इन्फेक्ट करते हैं और ब्लैक सूटी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं सीड के अंदर, ठीक है। जैसे जुस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिका जो होगा, ठीक है, ये लूबस स्मट ऑफ वीट कॉज करता है। और अगैरिकस की अगर हम बात करेंगे तो अगैरिकस जो मशरूम है उसका एक जीनस है, गिल फंजाई कहते हैं उसे। और जो इसमें गिल्स लाइक पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी इनके नाम ना हर बार फ्रूटिंग बॉडी में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस की वजह से किए गए हैं। जैसे अगैरिकस को गिल फंजाई भी कह देते हैं, फेरी रिंग्स भी कह देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वही वाली बात है, फ्रूटिंग बॉडी पर ही फोकस है कि फ्रूटिंग बॉडी किसी में रिंग्स जैसी लग रही है, किसी कभी उसमें गिल्स लाइक पोर्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से नाम डिफरेंट डिफरेंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। बर्ड नेस्ट फंजाई जो होती है, ये भी इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है तो बर्ड नेस्ट की तरह रिजेंबल करती है, इसलिए बर्ड नेस्ट फंजाई सायाथस में मिलेगी, नैडुल एरिया में मिल जाएगी आपको। क्लियर? फिर बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टा है। अब यहाँ पर हमने देखा था इवन जब आउटलाइन क्लासिफिकेशन स्टडी किया था एंसवर्थ का पार्ट 1 वीडियो में, तो वहाँ पर हमें पता था कि ये इसके अंदर परफेक्ट स्टेज नहीं होती, यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो हम इसके में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो माइसिलियम इसकी कैसी होती है? सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। क्लियर? ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होगा? कोनिडिया की हेल्प से होगा ये सेक्सुअल प्रोडक्शन। और इसके मेंबर्स सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक जो मेंबर्स होंगे एज ए डिकम्पोजर वर्क करेंगे और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे, जैसे ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब जो पैरासाइटिक होंगे वो डिजीज़ कॉज करेंगे प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ठीक है। तो जैसे ऑल्टरनेरिया सोलेनाई है, ये अर्ली ब्लैट ऑफ पोटैटो कॉज करता है डिजीज़। क्लियर? कोलेटोट्राइकम फैलेकेटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, ये भी प्लांट में डिजीज़ है। हेलमिंथोस्पोरियम ऑरिजे, ठीक है, ये क्या कॉज करता है? डिजीज़ का नाम क्या? लीफ स्पॉट ऑफ फंजाई, इसे ही हम क्या कहते हैं? फेमाइन ऑफ बंगाल। एंड देन आता है ट्राइकोफाइटन, ये तो था प्लांट्स में, ठीक है। अब आता है ह्यूमन्स में डिजीज़ कॉज करता है रिंगवॉर्म, ये स्किन डिजीज़ है। तो ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम क्या हुए? डर्मेटोफाइट्स हुए, ठीक है। अब ये रिंगवॉर्म अगर फुट में कॉज कर दिया जाएगा तो समझेंगे एथलीट फुट डिजीज़। और इसमें स्पेसिफिकली ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेल, ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेल एंड टीनिया पैडिस होता है, ठीक है, ये कॉज करता है टीनिया पैडिस। अगर हम एथलीट फुट डिजीज़ की बात करें, वो भी क्या है? रिंगवॉर्म है, बस फुट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ये वीडियो है, ठीक है, कंप्लीट हुआ, फंजाई क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।